कक्षा 9 आईएमपी मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 4 बहुपद पॉलिनॉमियल्स से प्रश्नावली 4.1 से हम सवाल हल करेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। पहला इसमें व्यंजक है, आइए देखते हैं। पहला व्यंजक 4x वर्ग ऋण 3x धन 5। देखिए, कोई व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? दिए गए व्यंजक में चर राशि की घात कितना है उसको देखिए। जैसे यहाँ पर व्यंजक 4x वर्ग ऋण 3x धन 5 में चर राशि x है। ध्यान दीजिए, इस पहले पद में चर राशि x की घात 2 है। क्या है? x की घात 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है। क्या है ये? 2 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ध्यान देना है। दूसरे पद में, दूसरा पद है ऋण 3x। ऋण 3x में भी जो चर राशि है x, इसका घात 1 है। कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 मानते हैं ना। तो यहाँ पर दूसरे पद में चर राशि की घात 1 है, तो 1 जो क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। अतः जिस व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि दिया गया व्यंजक, अतः दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। एक बहुपद है। ऐसे आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। z प्लस 3/z है। इसका दूसरा है z प्लस 3/z। क्या यह व्यंजक बहुपद है? तो आइए हम इसको सरलतम रूप में कैसे लिखे देखिए। ये z है धन 3 गुणित, देखिए यहाँ पर 3/z है, तो z का घात यहाँ धन है, तो घातांक नियम का अगर हम इसमें उपयोग करें तो ये z जो है अंश में चला जाएगा और घात यहाँ ऋण हो जाएगा। ठीक है ना। आप एक घातांक नियम पढ़े हैं जी, याद करिए पिछले चैप्टर में। घातांक नियम क्या है? घातांक नियम, यदि 1/1 घात n है, ठीक है, तो इसको हम 1 घात ऋण n लिख सकते हैं। ठीक है, हर अंश में जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस व्यंजक में चर राशि z है। यहाँ पर चर राशि z की घात 1 है। ठीक, और दूसरे पद में दूसरा पद है 3z का घात ऋण 1, तो यहाँ पर z का घात क्या है? ऋण 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो चर राशि z है ना, इसका घात धन पूर्ण संख्या नहीं, यह धन पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ लिख देना चर राशि, क्योंकि हमको कारण भी बताना है। चर राशि z की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, अतः z प्लस 3/z एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद
नहीं होगा। ऐसे आपको पूरा पता लगा के लिखना होगा। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वर्गमूल y धन 2y धन 3। ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको एक बार लिख के इसको बता रहा हूँ। वर्गमूल y धन, आगे इसमें है प्रश्न में 2y धन 3। ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे अथवा नहीं, आइए पता लगाते हैं। यहाँ हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए, वर्गमूल y है, यहाँ पर हम इसको y का घात 1/2 लिख सकते हैं। देखिए ये मूल रूप में है, इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं, आप देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। और फिर इसको लिख देंगे 2y धन 3। आइए पता लगाते हैं। यहाँ पर चर राशि y का घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि एक भिन्नात्मक संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पर देखिए चर राशि y का घात 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर y का घात 1/2 आ गया, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अतः इसे हम बहुपद नहीं मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि चर राशि y की घात भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दिया गया बहुपद अर्थात वर्गमूल y धन 2y धन 3 एक बहुपद नहीं होगा, एक बहुपद नहीं होगा। ध्यान देना है कि जितने भी व्यंजक में जितने भी पद आए हों, सभी पदों में उपस्थित चर राशि की घात को पूर्ण संख्या होना आवश्यक है, तभी दिया गया व्यंजक बहुपद होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक पहला से 3 प्रश्नों को, 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करके देखा है। आइए एक और देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 है x का वर्ग धन 3/2। देखिए यहाँ पर x का वर्ग धन 3/2, क्या ये बहुपद है? तो देखते हैं, यहाँ पर चर राशि क्या है? x है। चर राशि x है, जिसका घात, यहाँ पर देखिए घात क्या है? 2 है। क्या है? 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अतः यह व्यंजक अर्थात x का वर्ग धन 3/2 एक बहुपद है, एक बहुपद है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बहुपद की पहचान सीखा है। आइए प्रश्नवाली से दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में x वर्ग यानी x² का गुणांक लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 3, ध्यान से सुनेंगे, 3x का घात 2 धन 2x का घात 2 धन 3x धन 2। तो इस बहुपद में x वर्ग का गुणांक लिखना है। आइए एक बार इसको लिख कर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है 3x वर्ग धन 2x वर्ग, 3x वर्ग धन 2x वर्ग और धन 3x धन 2 धन 3x धन 2 में
एक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। गुणांक क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिए गए बहुपद को, प्रत्येक पद को आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे इसको देखिए, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। अभी के हिसाब से तो यहाँ देखें तो ये दो पद हो गया, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। लेकिन ध्यान दीजिए, चर राशि x की घात को देखिए तो यहाँ पर x का घात 2 है और यहाँ भी x का घात 2 है, तो ये दोनों समान पद हो गया। तो समान पद होने के कारण इनको चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं। आइए इसको सरल कर लेते हैं और आगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 और x का घात 2 हो गया, धन 3x धन 2। अब देखिए यहाँ पर स्पष्टतः यह 3 पद वाला एक बहुपद है, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब हमको पूछा जा रहा है x वर्ग का गुणांक क्या होगा। तो देखिए x वर्ग वाला पद, ये देखिए पहला पद है, तो इस पहला पद में x वर्ग का गुणांक, अच्छा अर्थात संख्यात्मक भाग जो है, ठीक है ना, अचर भाग, वो है 5। तो इसका गुणांक क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ लिख देंगे में x वर्ग का गुणांक क्या होगा, 5 होगा या 5 है। ये देखिए आंसर हो गया, ठीक है। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा, 3x वर्ग धन 1, 3x वर्ग धन 1 में x वर्ग का गुणांक, हम इसको सीधा लिखेंगे, यहाँ देखेंगे। देखिए x वर्ग का गुणांक यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। गुणांक के लिए क्या करते हैं, चर राशि, जैसे चर राशि x है तो x स्क्वायर में जिस संख्या का संख्यात्मक अंक जो भी रहेगा यहाँ पर गुणा किया जाएगा, वही उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ से। प्रश्न क्रमांक यहाँ 3 में देखिए, यहीं से हम क्लियर कर दे रहे हैं। 2 ऋण 5x का घात 2 धन 1/2 x घात 3। तो प्रश्न x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो x, ये तो x घात 3 हो गया, x स्क्वायर ये है देखिए, तो x स्क्वायर का गुणांक में देखिए ऋण 5 है, क्या है, ऋण 5। तो इस बहुपद का गुणांक हो जाएगा क्या, ऋण 5, ठीक है। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। x का घात 2/2 धन 1 में x वर्ग का गुणांक क्या होगा। आइए इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, x वर्ग बटे 2 धन 1। देखिए इसको हम व्यवस्थित ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 x वर्ग धन 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए x वर्ग का गुणांक में क्या होना चाहिए, 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं में x वर्ग का गुणांक क्या है, 1/2 है, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। प्रश्न 5वां में देखिए, x का घात 4 धन x का घात 3 धन 1/4 x का घात 2। तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दिए गए बहुपद में गुणांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो देखें। आइए प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। निम्न बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, तो पहला प्रश्न में आता है, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है, ठीक है। तो इसमें है x वर्ग धन 1/5 x धन 5। इस बहुपद में ध्यान देना है, x का गुणांक क्या है पूछा है।
क्या पूछा है? में x का गुणांक व अचर पद क्या है? अचर पद क्या है लिखिए। ऐसे आइए देखते हैं। इस बहुपद में ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक, x वाला पद ये दूसरा वाला पद है, तो x के साथ किसका गुणा है? 1/5 का। तो हम यहाँ कह देंगे x का गुणांक 1/5 है। ऐसे। और फिर पूछा है अचर पद क्या है, अर्थात इस बहुपद में अचर पद का तात्पर्य है ऐसा पद जिसमें कोई चर राशि साथ न आया हो। ठीक है, गुणा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 5 में किसी चर राशि का गुणा यहाँ पर नहीं है, तो ये अचर पद हो गया। तथा यहाँ लिख देंगे अचर पद कितना है? 5 है। ये देखिए आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार ये। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2x धन 7। दूसरा है वर्गमूल 2x धन 7 में x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा बात देखिए। तो x का गुणांक यहाँ है वर्गमूल 2 तथा अचर पद क्या है? तो यहाँ पर अचर पद 7 है, तो अचर पद बराबर 7 है। आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आइए इसमें का तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न है बहुपद, ध्यान देना है ना इसको। बहुपद x वर्ग धन 2 में x का गुणांक, x का गुणांक पूछा है क्या होगा तथा अचर पद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अचर पद क्या होगा ध्यान देना है। इस बहुपद को ध्यान से देखिए, x वर्ग धन 2 है, अर्थात x का घात 1 वाला पद नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस बहुपद को x का घात 2 धन 0 गुणित x धन 2 ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि x वाला पद यहाँ नहीं है, तो 0 के साथ गुणा करके हम लिखेंगे तो ये दोनों का गुणा आखिर 0 ही होगा। तो इसके जो मूल जो बहुपद है उस रूप में कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देखिए देख सकते हैं x का जो गुणांक है 0 आ रहा है, तो यहाँ लिख देना में x का गुणांक बराबर 0 तथा अचर पद कितना है? अचर पद देखिए यहाँ पर 2 है, 2 है। इस प्रकार हमने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक है यहाँ पर देखिए 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। ध्यान से सुनना है। घात 4 का द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद हमको लिखना है जो 4 घात वाला हो किंतु 2 पदी हो, द्विपद हो, बाइनोमियल हो। ठीक है, लिख देते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 घात वाले द्विपदीय बहुपद। तो नंबर 1 आप x का घात 4 लिखिए और यहाँ ऋण 1 कर सकते हैं। हो गया ना। इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं। आप a का घात 4 ऋण b का घात 4, 4 घात वाला द्विपदी बहुपद है, ये भी आप कर सकते हैं। कितना उदाहरण देना है? एक एक का, तो हमने यहाँ देखिए 2 दे दिया उदाहरण। घात 6 का त्रिपदी बहुपद, तो घात 6 घात वाले त्रिपदीय बहुपद
कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लिख दीजिए। यहाँ देखिए y का घात 6 धन 3y ऋण 1, ये देखिए 6 घात वाला 3 पदीय एक क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक, घात 5 का एक पदी बहुपद। अगला देखते हैं, घात 5 का एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें घात 5 हो और एक पद हो। तो आप इसको तो कुछ भी संख्या इसमें लिख सकते हैं, x का घात 5 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1/2 x घात 5 भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। जैसे पहला प्रश्न, x का घात 3 ऋण 6 x का घात 2 धन x धन 1। इस बहुपद में x की घात यानी प्रत्येक की घात बताना है इस बहुपद में। जैसे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का पहला, x का घात 3 ऋण 6 x का घात 2 धन x धन 1। इस बहुपद में घात क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होगा कि बहुपद में कितने पद हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 पद हैं बहुपद में। अब हमको ये देखना होगा कि बहुपद में प्रत्येक पद में जो चर राशि आया है तो अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ चर राशि x है, इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है। यहाँ चर राशि x है, इसका घात 2 है। यहाँ चर राशि x है, इसका घात 1 है। और यहाँ पर अचर पद है, तो यहाँ अगर हम कहें घात तो यहाँ घात 0 है चर का। ठीक है, तो देखिए इस पूरे बहुपद में पहला जो पद है उसमें चर राशि x का अधिकतम घात कितना है, 3। तो ये अधिकतम घात ही इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद में चर राशि y, यहाँ x है, चर राशि x की अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 है। अतः बहुपद की घात 3 होगा। बहुपद की घात 3 होगा, यह है आंसर लिख सकते हैं। आइए इस दूसरे प्रश्न को देखिए। y का घात 9 ऋण 3y का घात 7 धन 3/2 y का घात 2 धन 4। स्पष्ट है इस पूरे बहुपद में चर राशि y है, तो y की अधिकतम घात यहाँ पर देखिए पहले पद में 9 है। तो चूंकि y का अधिकतम घात 9 है इसलिए इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 9 होगा। आइए तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पर 3 ऋण y का घात 3z, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। 3 ऋण y का घात 2, y का घात क्या है, 3z में घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा। तो यहाँ पर दिए गए बहुपद में चर राशि कौन कौन से है ये देखिए। तो यहाँ पर चर राशि y भी है जिसका घात 3 है। तो यहाँ लिख देंगे चर y का घात कितना है, 3। दूसरा चर क्या है, z, जो इसके साथ गुणा के रूप में है, ध्यान दीजिए। चर z का घात, यहाँ पर कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, तो 1 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इसलिए कुल कितना हो जाएगा, 1 धन 3 बराबर 4। अर्थात इस बहुपद की घात 4 होगी। ठीक है ना। बहुपद 3 ऋण y का घात 3z की घात 4 होगी, ऐसे। ठीक है। आइए प्रश्न चौथा देखते हैं।
x का घात 2y, यहाँ लिख लेते हैं x का घात 2y ऋण 2x धन 1। इस बहुपद को देखिए, यहाँ पर पहले पद में चर राशि x भी है y भी है, तो यहाँ पर चर x की घात क्या है देखिए, तो यहाँ पर घात 2 है, x घात 2, और इस चर x के साथ दूसरे चर y का गुणा है, तो y की घात क्या है यहाँ पर देखिए, कुछ संख्या नहीं मतलब एक है। तो जब दो चर को गुणा करेंगे तो उनके घात को हम जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कुल कितना हो गया, 1 धन 2 बराबर 3, अर्थात इस बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक, यहाँ ध्यान यह देना है आपको, जैसे इस बहुपद में देखिए दूसरे पद में भी चर राशि x आया है, लेकिन इसका घात 1 है, और इससे अधिक घात किसमें है, पहले पद में है x घात 2, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, इस अधिकतम घात को लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, बहुपद 7 की घात क्या होगी। देखिए यहाँ पर 7 एक अचर बहुपद है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को 7 गुणित 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं घातांक नियम से कि किसी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पे हम x का घात 0 भी लिख सकते हैं, या y का घात 0 बराबर भी हो सकता है, z का घात 0 बराबर भी हो सकता है। तो आप ये तीनों में से कोई भी चर को यहाँ लिख लीजिए, तो 7 गुणित x का घात 0, या इसको लिखते हैं 7x का घात 0। अब आप देख सकते हैं बहुपद 7 की घात क्या होगी, तो 0 होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं बहुपद 7 की घात 0 होगी, ऐसे। ठीक, आंसर। आइए जल्दी से कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, इसको यही देखिए, x का घात 3 धन x का घात 2 धन x धन 1, इसमें आपको ये सब बहुपद दिया गया है, आपको इनमें से ना अचर बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद कौन सा है और त्रिघाती बहुपद कौन सा है, उसको आपको छांट करके बताना है, लिखना है। आइए यहाँ पर देखिए x का घात 3 है धन x घात 2 धन x धन 1, यहाँ पर देखिए इस बहुपद में कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो ये इसको ना तो हम त्रिघाती बोल सकते, न द्विघाती, न ही रैखिक, न ही अचर, बल्कि ये चतुष्पदी बहुपद है। आइए दूसरा, 9x का घात 3, ये किस प्रकार का बहुपद है देखिए। अच्छा यहाँ पर ये पूछा गया त्रिघाती है, तो बल्कि चतुष्पदी है लेकिन ये घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद इसको कहेंगे। दूसरा 9x का घात 3, यहाँ x का घात क्या है, 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद होगा। इसको देखिए y धन y का घात 2 धन 3/4, यहाँ चर राशि का अधिकतम घात क्या है उसको देखा जाता है। यहाँ पर जैसे y का घात 1 है लेकिन यहाँ y का घात 2 है, तो अधिकतम घात क्या मानेंगे, 2, इसलिए इस बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं t+3, यहाँ पर चर राशि t है, इसका अधिकतम घात 1 है, तो जिस बहुपद में चर राशि का घात 1 हो जाए उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद है। 5वां प्रश्न देखिए, y ऋण y का घात 3, देखिए यहाँ पर y का अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। 6ठा प्रश्न में है 8, ये अचर बहुपद है, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा है, तो ये किस प्रकार का है, ये अचर बहुपद कहलाएगा ये। 7वां, 2x का घात 2 धन 3, यहाँ पर देखिए x का घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। 8वां, p का घात 2 ऋण p धन 5, देखिए यहाँ पर चर राशि p है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए द्विघातीय बहुपद कहलाएगा।
9वां x धन 2/3, यहाँ चर राशि x का घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। 10वां 4, बहुपद 4 है, चूंकि यहाँ पर चर राशि, ध्यान दीजिए यहाँ चर राशि क्या है, x का घात 0 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये अचर बहुपद कहलाएगा। 11वां नंबर है ऋण u/4 धन 3/2, यहाँ चर राशि u का घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। फिर अंत में यहाँ पर है ऋण 3/7, ये अचर बहुपद होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रश्नावली को हल कर लिया है। शेष अगली कड़ी में देखते हैं अगले प्रश्नावली में क्या होता है। धन्यवाद।